हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए ये ठाकुर जी की पोशाक बना के ले आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक है। और इस पोशाक को मैंने बनाया है 2 नंबर कान्हा जी के लिए, जिसको कि आप 3 नंबर ठाकुर जी को भी बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी सी पोशाक ये बन के तैयार हुई है। तो मैं एक बार यही बोलूँगी कि एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें इस ड्रेस को। और देखिए, ये ड्रेस आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसको मैंने 2 नंबर के कान्हा जी को बनाया है पहनने के लिए, और आप चाहें तो इसे बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, उसमें मैंने बता रखा है। जैसे ये घेरा मैंने बनाया है, सिर्फ घेरे को ही छोटा और बड़ा करने से ये ड्रेस छोटी और बड़ी बन जाएगी। और चोली जिस भी साइज़ की आपको चाहिए, मेरे चैनल पे सभी साइज़ की चोली अपलोड हो चुकी है, वहाँ से देखकर आप चोली बनाएं और इसके बाद कान्हा जी की ड्रेस बना लें। बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखिए, इस तरह से। तो चलिए मैं ड्रेस को सिखाना स्टार्ट करती हूँ। और अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 नंबर की ड्रेस बनाने के लिए ये चोली हमने पहले से बना ली है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख कर आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया है चोली को बैक साइड में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे साइड में आ गई हूँ, आर्म होल के पास। और इसके बाद यहीं से अब मैं घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए घेरा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बन गई। अब देखिए, जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है, वहीं पे उसी होल में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक स्टार्टिंग वाली जो 3 चेन हमने बनाई थी, वो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर, तो देखिए फर्स्ट में हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद देखिए, थर्ड चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पे एक और बार बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे कैसे बनेगा। तो देखिए, अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे राउंड को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये जो 3 चेन हमने बनाई है, इसमें थर्ड 1 चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इस राउंड में हमें ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखी है 2-2, अब इसमें देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और सेकंड डबल क्रोशिया को ओनली डबल क्रोशिया बना लेना है इसके ऊपर। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। 1 2, ये 2 हमने चेन बनाई है, जो कि हर राउंड में हमें बनाना है। ये सिर्फ हमें फिनिशिंग के लिए बनाना है। जब हम ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर, जब राउंड को हम देखिए इधर से आके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो फिनिशिंग के लिए ये हम बना लेते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो चेन हमारी दिख रही है स्टार्टिंग की, इसके अंदर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट करने के लिए देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लेंगे और नीचे से देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक ले जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से बना लेंगे। सेम इसी तरह बनता है जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। और ये जो हमने 2 चेन बनाई है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हमें ज्वाइन करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये फ्रंट पोस्ट काउंट होगा। और इसके बाद देखिए, अब ये डबल क्रोशिया जो हमने बना रखा है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक, यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से देखिए, यहाँ पे इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर। अब ये नेक्स्ट दिख रहा है, जिस देखिए 2 डबल क्रोशिया है, इसमें फर्स्ट वाली के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से। और जब भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएं, थोड़ा सा इसे इस तरह से लंबा खींच के बनाएंगे। डबल क्रोशिया से ये थोड़ा सा लंबा इस तरह से बनता है। देखिए, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, ये नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इस राउंड में देखिए, हमें एक भी चेन इंक्रीज नहीं करना है। और ये देखिए, फिर से डबल क्रोशिया आ गई। देखिए, 2 डबल क्रोशिया है, इसमें फर्स्ट वाली के ऊपर इस तरह से हमें फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरह से बना लिया हमने। अब देखिए, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाली जो नीचे 2 डबल क्रोशिया थी, इसके ऊपर हमने एक में फ्रंट पोस्ट बना लिया है, एक के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद देखिए ज्वाइन करेंगे राउंड को। ये जो हमने 2 चेन बना रखी है, इसके अंदर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन हमें सिर्फ स्टार्टिंग में बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद फिर से देखिए इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर, और ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमें फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा इस तरह से लंबा खींच के इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इस राउंड में हमें इंक्रीज़ करना है। अब यहीं पे देखिए एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और सेम प्लेस पे एक और बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से धागा लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे एक बार। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से धागा लेंगे। अब हमें फिर से इंक्रीज़ करना है, एक की जगह 2 करना है। तो देखिए एक बार बनाएंगे और सेम इसी चेन के अंदर एक और बार बना लेंगे। तो देखिए एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट इस तरह से, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए इस राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। ये जो हमने एक बनाया था इसके ऊपर 2 बनाना है। राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई है, इसकी सेकंड चेन के अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे 1 2 तो इस तरह से चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेना है इस तरह से। अब देखिए फ्रंट पोस्ट हमने बना लिया। अब इसके बाद ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हमने बना रखा है, तो फर्स्ट वाली, अब इस राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है 2 के ऊपर। तो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया हम बनाएंगे जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट किया है इसके जस्ट साइड में, एक हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये जो चेन दिख रही है सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पे हमें एक बार बनाना है डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पे यहीं पे हमें एक और बार बना लेना है। तो देखिए अब 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब फिर से हम धागा लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब फिर से देखिए 2 के ऊपर 3 बनाना है। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया हम यहाँ पे जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके जस्ट साइड में एक यहाँ बना लेंगे डबल क्रोशिया। दूसरा डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, देखिए ये जो नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर, और फिर यहीं पे हमें एक और बार डबल क्रोशिया बना लेना है, एक इंक्रीज करना है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। फिर से देखिए धागा लेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से इस तरह से 2 के ऊपर 3 करना है, तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आगे फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके अंदर, ये जो सेकंड चेन है देखिए यहाँ पे, इसके अंदर इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस घेरे को हमें यहीं पे इतना ही बड़ा बनाना है, क्योंकि ड्रेस जो हमारी बन रही है 2 नंबर के ठाकुर जी की बन रही है। अगर ये ड्रेस आप लोगों को बड़ी साइज़ में बनाना है तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने 2 के ऊपर 3 बनाया है डबल क्रोशिया, तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। अगर आप लोगों को बड़ा बनाना है तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा और 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगी। वो देखिए एक डबल क्रोशिया हम फर्स्ट में बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया हम सेकंड में बना लेंगे, तो 2 हो गए। और थर्ड वाली चेन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि जब भी इंक्रीज़ करना है तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है।
तो इस तरह से अगर आप घेरा बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके आगे इसी तरह से बढ़ाते जाएं। और तो देखिए अब ये ज्वाइन हमने कर लिया है राउंड कंप्लीट करके। और अब इसके बाद देखिए ब्लू कलर का धागा हम लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से पीछे से खींच के टाइट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे पीछे से। अब देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट के अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया देखिए कैसे बनती है, मैं दिखा देती हूँ। फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाना है तो देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और एक बार में ये दोनों धागे को हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। ये सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर से नेक्स्ट के अंदर अब देखिए ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके ऊपर भी हमें नॉर्मल इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जितनी भी चेन है इस राउंड में सभी के अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर भी नॉर्मल इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सभी चेन के अंदर एक एक बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। और ये जो धागा है हमारा इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ये जो छूटा हुआ धागा होगा। तो चलिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ तक। अब इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। देखिए जहाँ हमने धागा ज्वाइन किया था यहाँ से इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहीं से हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना लेना है। और 7 चेन बनाने के बाद देखिए इसको काउंट करेंगे। ये जो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है, अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है और यहीं से हमने चेन बनाया है। तो काउंट करेंगे हम ये चेन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे और 7वीं चेन में देखिए यहाँ पे हमें 5 चेन स्किप करके 6ठी चेन के अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। अब एक बार हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन के अंदर। देखिए तो 2 सिंगल क्रोशिया हमारे पास हो गई। फिर से नेक्स्ट में करेंगे तो ये 3 सिंगल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गई। एक में हमने ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट में एक बना लिया, फिर से नेक्स्ट में एक बना लिया। अब इसके बाद फिर से यहीं पे हम 7 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया ये चेन। अब इसके बाद देखिए फिर से हम काउंट करेंगे चेन को 1 2 3 4 5 चेन हम स्किप करेंगे और छठे में हमें यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। छठे में हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट में फिर से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे 7 चेन हमने बनाया और इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 स्किप करके छठी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट में। तो देखिए ये राउंड में क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, 7 चेन हमने बनाया है, नीचे से 5 स्किप करके छठे चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हमने और बनाया है नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनना चाहिए। फिर से देखिए हमने 7 चेन बनाया है और छठी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया है और 2 सिंगल क्रोशिया हमने और बनाया है, 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। इसी तरह से चेन बनाते हुए और 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है और ये 7 चेन हमने बना ली है।
लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जब ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये चेन हमारी परफेक्ट नहीं बैठती है, कभी कभी नीचे एक्स्ट्रा हो जाती है, दो या चार, 3 चेन जो भी यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हो गई या कई बार कम हो जाती है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए थोड़ा सा पीछे से ही हम वर्क कर लेते हैं। जैसे देखिए इस राउंड में हमें यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो एक चेन हमारी नीचे की चेन जो है ये सिंगल क्रोशिया ये एक्स्ट्रा हो गई है। तो इसको क्या करेंगे कि एडजस्ट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है सिंगल क्रोशिया से, 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद देखिए ये 7 चेन हमने बनाई। अब यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए छठी चेन में अगर हम काउंट ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो एक सिंगल क्रोशिया हमारी यहाँ हो गई, एक यहाँ से नेक्स्ट में हम बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बना लिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारी देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रही है। तो एक्स्ट्रा जो है इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर भी एक चेन हम बना लेंगे और इसके बाद नीचे भी एक चेन हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम नीचे ज़्यादा करेंगे छोड़ेंगे इसको तो ऊपर का भी चेन हमें बढ़ा लेना है, और ऊपर अगर हम ज़्यादा चेन बनाते हैं तो नीचे भी हमें ज़्यादा करके ही छोड़ना। और इसी तरह से अगर कम हो गई है चेन तो कम अगर आप लोगों को लेना है तो ये सिंगल क्रोशिया जैसे हमने 1 या 2 कम बनाया है तो ऊपर की चेन भी हमें 1 या 2 कम बनाना है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया होगी, नेक्स्ट में बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पे स्टार्ट किया था तो एक सिंगल क्रोशिया ये हमारी हो गई। अब इसको देखिए यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये चेन के अंदर यहाँ पे हम इस तरह से आ जाएंगे, इसके अंदर हमें वर्क करना है जो 7 चेन हमने बना रखी है। अब 7 चेन के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है सेंटर में एक चेन के साथ। तो देखिए स्टार्ट करेंगे, एक यहाँ पे हमने चेन बना ली, देखिए ये 2 और 3 चेन हो गई जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हुई, और ये 4 डबल क्रोशिया, और ये 5, और ये 6, और ये 7। अब देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से चेन के अंदर हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा खिसका के। अब फिर देखिए यहाँ पे सेंटर में एक चेन हम बनाएंगे, चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हम 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 देखिए डबल क्रोशिया बन गए 7, और बीच में यहाँ पे एक चेन हमने बना लिया था। अब इसके बाद देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना रखा था, 1 2 3 यहाँ पे हमने बना रखा है, तो इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना रखा है, 1 2 और 3। तो इसमें देखिए ये सेंटर वाली जो डबल क्रोशिया है, जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं सेम इसी तरह से यहाँ पे वर्क होगा। देखिए यहाँ पे सेकेंड राउंड में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर हमें वर्क नहीं करना है। ये जो स्टार्टिंग में ये जो हमने राउंड लगाया है देखिए ये वाला, इसके अंदर हमें इस तरह से इसको इस तरह से उठाना है। हमें सेंटर वाले देखिए सिंगल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे और यहीं पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो चेन है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे ये जो हमने वर्क किया है। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 की चेन बनाएंगे, 2 3 चेन जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। देखिए 3 4
5 6 7। अब 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर में एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे हमें 7 बार डबल क्रोशिया बना लेना है 7 टाइम। 2 3 4 5 और ये 6। एक और बनाएंगे 7। अब देखिए ये 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना रखी है, इसके नीचे देखिए जो सिंगल क्रोशिया का ये राउंड हमने बना रखा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 3 सिंगल क्रोशिया। अब ये सेंटर में जो है, एक इस साइड हम छोड़ेंगे, एक इस साइड छोड़ेंगे। सेंटर में जो डबल ये सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर से देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक ले जाएंगे। देखिए जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं इस तरह से। देखिए मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब इसके बाद फिर से इसी चेन के अंदर हमें वर्क करना है। यहाँ जाएंगे स्लिप चेन से और इसके अंदर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। और फिर से इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया है इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे है, इसके नीचे देखिए ये जो हमने 3 बना रखा है ऊपर, इसके नीचे वाली सिंगल क्रोशिया में ये जो सेंटर वाली है सिंगल क्रोशिया, जैसे देखिए हमने सभी ये वर्क के अंदर इसको ज्वाइन किया है, इसी तरह से इसको भी इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर एक बार इस तरह से स्लिप चेन से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहीं पे चेन बनाते हुए धागे को हमें कट कर लेना है। तो देखिए अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद देखिए ये जो हमने कलर लगाया है सेम यही कलर अब मैं फिर से लगाने वाली हूँ। और देखिए इस राउंड में अब इसके बाद जो भी हम वर्क करेंगे वो इस तरह से पीछे वाली हिस्से में यहाँ पे हमें करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा था, यहीं पे ये जो 1 2 3 ये सेंटर वाला है सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हमें वर्क करना है। देखिए बैक साइड से हम देखेंगे 1 2 3, शायद यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर कनेक्ट करना है धागे को इस तरह से सेंटर में कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 की चेन बनानी है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है ये सेम प्लेस पे, यानी कि एक वी चेन बनानी है। तो देखिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी। देखिए अब ये 3 चेन बन गई, एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहीं पे 5 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बन गई। अब इसके बाद देखिए यहीं पे एक और बार हमें डबल क्रोशिया बना लेना है जहाँ पे हमने ये धागा कनेक्ट किया था। देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से भी ये धागा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में हमें ये जो 3 सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से, तो एक ये वी चेन हो गई। यहाँ 3 चेन हमने बनाया, एक सिंगल क्रोशिया के लिए 5 चेन ऊपर बनाना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद देखिए चेन बनाएंगे फिर से 1 2 3 और 4 चेन बन गई। अब इसको देखिए ज्वाइन कहाँ करेंगे, ये जो हमने 14 डबल क्रोशिया बना रखा है और बीच में एक चेन बनाया है हमने, तो इसको देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि उल्टी साइड से यहाँ पे बैक साइड से यहाँ पे हमें वर्क करना है। यहाँ पे देखिए ये चेन है, जब आप वर्क करेंगे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे चेन है। तो इसके नीचे वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे ये जो हमने नीचे चेन बना रखा है इसमें यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब फिर से यहाँ पे जैसे ये हमने वर्क किया है इसी तरह से यहाँ पे भी हमें वर्क करना है
सॉरी देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये 4 हमने चेन बना लिया है। 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो हमने 14 डबल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे देखिए एक चेन हमने ले रखा है। ये लूप आपको क्लियर दिखेगा जब आप वर्क करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बता रखा था कि बैक साइड से हमें वर्क करना है, तो देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे पहले चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे वी चेन के लिए, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है इसके अंदर देखिए यहाँ पे देखिए ये जो वर्क करेंगे, ये बीच वाला जो सिंगल क्रोशिया है बैक साइड में इसके अंदर करना है। शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इस तरह से पहले हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और फिर से यहीं पे एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए ये डिज़ाइन अगर आप लोगों को यहाँ पे कलर की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने एक और ड्रेस बना रखी है कान्हा जी की 4-5 नंबर साइज़ में, तो उसमें मैंने ये सेम डिज़ाइन बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसमें मैंने लाइट कलर से बना रखा है, तो शायद उसमें आप लोगों को क्लियर दिखे। वैसे मैं क्लियर आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि कैसे क्या करना है, कहाँ करना है, लेकिन तो अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसका लिंक मैं दूसरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और सेम यही पैटर्न मैंने वहाँ बना के दिखा रखा है, सिर्फ साइज़ ठाकुर जी के ड्रेस की बड़ी है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, 5 चेन बनाया, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ पे देखिए 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो हमने 14 डबल क्रोशिया बना रखा है इसके अंदर से देखिए यहाँ से ले आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे चेन को और फिर से यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और अब देखिए फिर से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हमने जो बनाया है, तो सेंटर वाली ये देखिए इधर से एक बार पीछे से मैं डाल के दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो सेंटर वाली सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हमें इस तरह से बना लेना है वी चेन। इसके लिए देखिए इस तरह से धागा लेंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहीं पे फिर से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसके अंदर देखिए ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो ये बैक साइड में देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क हमारा बनता चला जाएगा और इसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने चेन बना रखी है, तो देखिए 1 2 3 ये तीसरी चेन के अंदर हमें थर्ड चेन में ज्वाइन कर लेना है राउंड को इस तरह से स्लिप चेन से। यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है। अब वर्क करेंगे देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर इस तरह से स्लिप चेन से आ जाएंगे और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 2 3
3 चेन हमने बना लिया, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए 5 डबल क्रोशिया हमें और बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 डबल क्रोशिया हो गए और एक ये चेन हमारी, तो ये चेन और 5 डबल क्रोशिया, टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद देखिए इस तरह से बड़ा करेंगे फंदा और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, खिसका लेंगे इस साइड। और इसके बाद देखिए वर्क को अपने इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब देखिए ये क्रोशिया हुक इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर ले लेंगे ये धागा। अब देखिए स्टार्टिंग में बैक साइड से हमें वर्क करना है। स्टार्टिंग में ये जो हमने चेन बनाई थी 3 की, इसके अंदर हमें देखिए ये जो चेन है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, इस तरह से। फिर से अब अपने वर्क को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इस चेन में लाके इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए जैसे ये हमने बनाया है डिज़ाइन, इसी तरह से एक और हमें बनाना है यहाँ पे। तो पहले चेन बनाएंगे 3, 1 2 3। अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमें और बनाना है। 2 3 4 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 हो गई और एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। चेन को लेते हुए टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनेगी। अब इस तरह से इसको लंबा करेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे और टर्न करके देखिए अब ये जो फर्स्ट हमारी चेन है इसके अंदर हमें कनेक्ट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे, फिर से वर्क को टर्न कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी और बीच में ये चेन दिखेगी। तो इस तरह से देखिए इसको बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये चेन बनाएंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये जो चेन है इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये जो हमने वी चेन बनाई है इसके अंदर फिर से यही वाला पैटर्न बनेगा। देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम पहले 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया ये हो गई और एक देखिए ये स्टार्टिंग की चेन। तो ये टोटल 6 हो गया। अब इसके बाद वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे और देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया ये जो चेन हमने बनाया था इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से या स्लिप चेन से इस तरह से कर सकते हैं या सिंगल क्रोशिया से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब फिर से अब यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 चेन हमने बना लिया और फिर से टर्न कर लेंगे वर्क को और इसको देखिए ज्वाइन करेंगे। ये जो चेन है इसके अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इसको स्लिप चेन से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 और 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हो गई और एक ये 2 3 4 5 हो गई। अब एक और बना लेते हैं, ये 6 डबल क्रोशिया। अब ये 6 डबल क्रोशिया हो गई, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, टर्न करेंगे
और इसको देखिए ज्वाइन करेंगे ये फर्स्ट चेन के अंदर। यहाँ पे जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया है, इसकी जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है जिसको हमने चेन से बनाया है, इसके अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे। और यहाँ से देखिए ये जो हमने चेन बनाया है इसके अंदर इस तरह से स्लिप चेन से ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पे यही पैटर्न बनेगा। देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये चेन हमने बना लिया है 7। अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ ला के इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से, और एक चेन बना के यहीं पे धागे को कट कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया है और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने ये डार्क पिंक कलर का धागा ले रखा है, रानी कलर का, और इसको मैं अभी स्टार्ट करूँगी। देखिए यहाँ से ये जो हमने नीचे देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया से यहाँ मैंने अटैच किया है, फिर वहीं पे ऊपर मैंने चेन बना ली है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया से अटैच किया है इसी के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालते हुए और यहाँ पे धागे को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और देखिए ये दोनों चेन को लेते हुए, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, दोनों चेन को लेते हुए इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहीं पे देखिए धागा अच्छे से ज्वाइन हो जाए इसके लिए एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ धागा अच्छी तरह से ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये इस राउंड में भी हमें सेम इसी तरह का पैटर्न बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन, देखिए 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया होगी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं पे देखिए 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे 4, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और फिर से देखिए यहीं पे हमें जैसा ये हमने बनाया है डिज़ाइन, बीड्स बनाई है, इसी तरह की एक और बना लेना है हमें बीड्स। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक हमने बना लिया, 2 3 4 और ये 5 बन गए। फिर से वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई है इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखी है इसके अंदर क्रोशिया हुक ले जाएंगे और दोनों चेन को देखिए ऊपर, नीचे वाली को भी और ऊपर वाली को भी एक साथ इस तरह सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और यहीं पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। फिर से यहाँ 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। टर्न करेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे
और फिर से अब यहाँ पे चेन बनाएंगे 4, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसको यहीं पे देखिए फिर से इसी तरह का बीड्स बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब इसको फिर से टर्न करेंगे और यहाँ जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब फिर यहाँ चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया में लेते हुए दोनों चेन को एक साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और इसके अंदर वर्क करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरह से वर्क को कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड को हमने यहाँ पे कंप्लीट करके और ये यहाँ से चेन बना के और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया ये बना के यहीं पे हमने ज्वाइन कर लिया था और धागे को कट कर लिया है। अब यहीं से देखिए ये ब्लू कलर का धागा फिर से लगाएंगे और ये जो चेन है इसके अंदर हमें वर्क करना है। देखिए इस तरह से पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे एक बार और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के धागे को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो चेन है इसके अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए ये एक चेन हो गई 2 3 ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए इसको 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन है यहाँ पे हमें वर्क करना है दोनों बीड्स के बीच में। देखिए तो यहाँ आने के लिए देखिए इस तरह से इसके नीचे से ले जाते हुए क्रोशिया हुक को इस तरह से यहाँ पे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 2 चेन हो गई, एक हमने स्टार्ट किया था, 3 चेन ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई, 2 3 यहाँ पे भी देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए फिर यहाँ पे ये जो चेन है इसके अंदर वर्क करना है। तो यहाँ शिफ्ट होने के लिए देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह धागा ले आएंगे और यहाँ इस तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे फिर से 1 2 चेन बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है इस यहाँ पे देखिए सेंटर में एक चेन हमने बनाई थी, 7 इधर हमने बनाया था, 7 इधर बनाया था डबल क्रोशिया, और सेंटर में यहाँ पे एक चेन है। इसको हम इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे। अब फिर से इसके बाद देखिए इस चेन के अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट होके 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हम 8 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इसी तरह से 8 बार बना लेंगे।
अब देखिए ये 8 डबल क्रोशिया होगी। अब इसके बाद फिर से ये जो चेन है इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो यहाँ आने के लिए देखिए यहाँ से इसके अंदर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इस साइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 2 चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन देखिए ये सिंगल क्रोशिया वाली हम काउंट कर लेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 3 4 5 6 7 1 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से ये जो चेन है इसके अंदर वर्क करना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इधर आ जाएंगे और यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हम 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन जो हमने बनाई है 1 डबल क्रोशिया वो हो गई और 7 डबल क्रोशिया हमें और बनाना है। अब देखिए ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब इसको देखिए ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटर में ये जो चेन है इसके अंदर इस तरह से डालते हुए और देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया हमने बना रखा है, इसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे और दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से इसके बाद ये जो चेन है इसके अंदर वर्क होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर से हम 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न देखिए इस तरह से ये बन जाएगा और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने देखिए ये जो हमने बना रखा है 14 डबल क्रोशिया, इसके सेंटर से लाके यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके देखिए सबसे स्टार्टिंग वाली चेन से यहाँ नीचे ले आके इस तरह से स्लिप चेन से इसको ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन बनाते हुए यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस कान्हा जी की बनके तैयार हो गई है। इस तरह से ये धागा पीछे इसको मैं सेट कर दूंगी और अब देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ आउटलाइन करके चोली के ऊपर। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जगह से यहाँ पे एक ज्वाइन करते हुए एक चेन बनाएंगे और यहीं पे एक और बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखे इसके अंदर हम बना लेंगे एक बार और यहीं पे एक और बार बना लेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे 1 और 2 बार हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए नेक के पास यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे देखिए 1 बनाएंगे, एक और बार बनाएंगे, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें इस साइड में इधर टर्न लेना है तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे और यहीं पर एक और बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा इस तरह से कॉर्नर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सभी ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है सभी डबल क्रोशिया के अंदर एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक एक बार बनाते जाएंगे यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ कॉर्नर पे आ गई मैं, एक बार बना लिया है हमने सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे, एक और यहीं पे एक और बार, 2 बार हमने बना लिया। अब देखिए फिर से इधर आ जाएंगे बैक की तरफ, यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे एक और यहीं पे एक और बार। फिर से देखिए यहाँ पे 1 और 2 इस तरह से एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए नेक पे हमने बना लिया है और इसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे आर्म होल के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लेंगे और यहीं पे एक और बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे धागे को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है देखिए
यहाँ पे इसके अंदर बना लेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे आगे चेन है, इसके अंदर हमें नहीं बनाना है प्रॉपर। देखिए यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसके अंदर यहाँ तक लेते हुए यहाँ से बना लेना है एक एक बार सिंगल क्रोशिया। बनाते जाएंगे इस तरह से, और यहाँ तक कंप्लीट करके तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे, और अब देखिए ये धागा मैं अंदर ले जाके एडजस्ट कर लूँगी, और सेम देखिए जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से यहाँ भी बना लेंगे। यहाँ तो देखिए कान्हा जी की ड्रेस पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक कान्हा जी की बनके तैयार हुई है। और अगर ये ड्रेस आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जो भी कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।